वेलकम बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी स्मार्ट, इंटरेक्टिव और डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है, इसीलिए रटना मना है, सिर्फ और सिर्फ फील करके पढ़िए। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लॉग, LOG, लॉग, ये लॉग है, लोग नहीं है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वैसे वो भी ठीक है, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम लोग यहाँ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं लॉग। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैथ का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है और केमिस्ट्री में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को आज पहले ही पढ़ लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आगे कभी भी ये लॉग आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग पढ़ेंगे आज लॉग और लॉग की प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट फील। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लॉग का जन्म क्यों हुआ, क्यों हम लॉग पढ़ते हैं, जरूरत क्या थी पढ़ने की लॉग। तो देखिए क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 16। वेरी गुड, 2 की पावर 4 दैट इज 16। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए 2 के किस पावर के लिए वैल्यू 40 आएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। भाई 2 की पावर 4 16 आता है, इसी तरह 2 की पावर 5 32 आता है, लेकिन 2 की पावर क्या रखें कि वैल्यू 40 आ जाए। अब यहां पर बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तब साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया जिसका नाम रखा गया लॉग। तो लॉग का आविष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि हम कुछ पावर्स को एज ए एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने लॉग का टर्म यूज किया। सो अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं और इसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि लॉग का ऑपरेशन कैसे करते हैं। यहां पर ऑपरेशन वो वाला नहीं है हॉस्पिटल वाला। यहां पे ऑपरेशन मतलब होता है एक तरीका क्या है लॉग के करने का, मतलब क्या हुआ लॉग का। तो ये देखते हैं हम लोग लॉग का क्या मतलब हो गया है। देखिए यहां पर हमने लिखा है a की पावर x इज इक्वल टू b। a की पावर x इज इक्वल टू b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग में, उसको समझिए। देखिए यहां पर जो x है, यहां पर जो x आप देख रहे होंगे, ये x क्या है? पावर। ये x क्या है? पावर। और ये जो a क्या है हमारा? a हमारा है बेस। और b क्या है? b है रिजल्ट। तो आप समझिए पहले इसको कि आपने क्या किया है, आपने एक बेस लिया है, जो बेस यहां पर a दिख रहा है, इसका कुछ पावर लिया है आपने x, और आपने कहा इसकी वैल्यू लेट सपोज b आती है, तो a की पावर x इज इक्वल टू b हमने यहां पे एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब इसे लॉग में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, या स्टोरी समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि लॉग को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, आपको यहां पर लॉग लिखना होता है। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहां पर लॉग। ठीक है, तो यहां पे हो गया लॉग। अब देखिए बेस को बेस ही रहने दो। ठीक है, वैसे बेस पे कुछ गाने बने हुए हैं, हम तो भूल गए हैं, लेकिन सुना है बेस पे कुछ गाने हैं। सो यहां पे लॉग, यहां जो बेस है उसको बेस ही रहने दो। तो एक यहां बेस है तो हमने यहां बेस रहने दिया, जो बेस में था उसे बेस में रहने दिया, और इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू है ही है। अब क्या हुआ, इस पावर और रिजल्ट को एक्सचेंज करना है, जहां पावर वहां रिजल्ट, जहां रिजल्ट वहां पावर, एकदम सेम। देखिए ये x पावर में था, इसको रिजल्ट में चेंज कर दिए इधर राइट साइड में, सो ये आ गया x, और इसको चेंज करिए लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया b।
तो इट्स वेरी सिंपल, देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। बेस को बेस रहने दें और लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट चेंज कर दें, सीधी बात है। पावर ही भूल जाइए, नो पावर रिजल्ट, कुछ भी याद मत रखिए, पावर भूल जाइए और रिजल्ट भी भूल जाइए। बस याद रखिए कि बेस को बेस ही समझ लीजिए और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट चेंज कर दीजिए। ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं कि हम लॉग लेते हैं रिजल्ट का, लॉग लेते हैं रिजल्ट का और बेस रखते हैं सेम, मिलता है पावर। रिजल्ट का लॉग पावर देता है। देखिए रिजल्ट का लॉग हमें क्या दिया, पावर। रिजल्ट का लॉग हमें पावर, रिजल्ट क्या है हमारे पास यहां पे बी है, तो रिजल्ट का लॉग हमें क्या दिया, पावर, और बेस रखा हमने सेम, तो बेस सेम है। हाँ गाना है ना, बेस होगा बट यहां बेस सेम है। चलिए ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, आपको जैसे समझ में आएगा अच्छे से। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा यहां पर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगर हमें इसको लिखना है लॉग में तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, लॉग लिखा, बेस को बेस रहने दिया और लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया, 16 यहां आ गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। अब सपोज करिए, मान लेते हैं कि हमको ये नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है, अब हमको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो देखिए बेस सेम रखिए, ये रहा बेस हमारा, एक्सचेंज ऑफर 4 यहां रखा, 16 यहां रखा, एकदम सिंपल। बेस को बेस रहने दें और लेफ्ट राइट को चेंज कर दें, रिजल्ट को पावर की जगह और पावर को रिजल्ट की जगह यूज कर लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ में हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको, सेम बेस अगर हो किसी भी लॉग का, जो हम लॉग निकालना चाहते हैं जिसका, उसका बेस अगर सेम हो तो वैल्यू 1 आती है। वाह कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जिसका लॉग निकालें उसी का बेस ले लें, वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब अगर हम दिल्ली का लॉग निकालें दिल्ली बेस रख के तो वैल्यू 1, अगर हम हाथी का लॉग निकालें हाथी बेस रख के वैल्यू 1, अगर हम एप्पल का लॉग निकालें एप्पल बेस रख के वैल्यू 1। जिसका लॉग निकालना है उसी का बेस रखिए, वैल्यू 1 पाइए। कितना आसान है, लेट्स प्रूव इट कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने किया यहां पर प्रूव करने का तरीका, हम प्रूव भी करते चलेंगे ताकि आपको एहसास हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत आता भी है ना। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि लॉग बी और बी को हमने पी मान लिया, चलिए पी मान लिया, ठीक है, पी फॉर पैरट। अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट में चेक करते हैं तो क्या होगा। देखिए बेस तो बेस रहने देंगे, एक्सचेंज ऑफर बी की पावर पी इज इक्वल टू बी। अब देखिए जरा कंपेयर करिए कि यहां पर p की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप देखोगे यहां p की वैल्यू 1 आ रही है, यहां 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब p की वैल्यू 1 है। और हमने क्या एज्यूम किया था, इसको p माना था, तो अब इसको p मान लेंगे आप तो क्या होगा, ये p इज इक्वल टू 1 ही तो होगा। मतलब जब आपने इसको p मान लिया तो आपको बस ये प्रूव करना था क्या p इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमने p इसको मान लिया, एक्सपोनेंट चेंज किया और देखा p इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो एकदम सिंपल, याद रखिए कि अगर आप आगरा का लॉग निकालना चाहते हैं आगरा के बेस पे वैल्यू 1, अगर आप प्रयागराज का लॉग निकालना चाहते हैं प्रयागराज का बेस रख के तो वैल्यू 1, ठीक है। आप अगर इमामगंज का निकालना चाहते हैं लॉग, इमामगंज को बेस पे रख के तो वैल्यू आएगी 1। तो जिस भी चीज को लॉग निकालना चाहें सेम बेस पे वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा आपको log 2 बेस 2 वैल्यू 1, log e बेस e वैल्यू 1। तो किसी भी चीज का लॉग सेम बेस पर वैल्यू 1 देता है हमें। नाउ अब हमारा आ गया सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि log 1 का किसी भी बेस पर वैल्यू 0। इसका मतलब
कि log 1 का अगर आपको वन का अगर log निकालना है आपको, तो बेस चाहे आप प्रयागराज रखें, कानपुर रखें, इमामगंज रखें, फतेहपुर रखें, कोई भी रखें, वैल्यू 1 आएगी। तो हमने कहा log निकालना है 1 का, कितना आएगा? तो कोई पूछेगा सर बेस क्या रखें? हम बोलेंगे बेस कछू रख लो, तुम बेस सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी रख लो, log 1 हमेशा 0 आएगा। तो प्रूव करते हैं इसको कि log 1 एट एनी बेस गिव्स वैल्यू 0। सो नाउ यहां पर हम लोग यहां पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 1 का किसी भी बेस पर log 0 होता है। देखिए अब फिर से मैंने इसको p मान लिया। जैसे ही आपने इसको p मान लिया, अब आपको क्या प्रूव करना है? अब आपको प्रूव करना है TPT टू प्रूव दैट, TPT टू प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि p इज इक्वल टू 0। जैसे हमने वहां प्रूव कर रहे थे p इज इक्वल टू 1, अब यहां प्रूव करेंगे कि p इज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। देखिए तो हमने यहां लिखा b1 इज इक्वल टू p। जरा सा फिर से इसको चेंज करें एक्सपोनेंट में, है ना? कैसे चेंज करेंगे? बेस को बेस रहने दें और रिजल्ट पावर को एक्सचेंज कर दें। सो यहां p इज इक्वल टू 1 में क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था p की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए आएगी। अब जैसे a की पावर p इज इक्वल टू 1 है, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग a की पावर 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा कंपेयर करिए, क्या आपको कंपेयर करने में मिलता है p इज इक्वल टू 0? 100% मिलेगा आपको p इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि log 1 एट बेस एनीथिंग इज गिव्स 0। तो एग्जांपल समझ सकते हैं आप। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है कि आप log 1 का e बेस भी 0 होगा, log 1 2 बेस भी 0 होगा, log 1 x बेस भी 0 होगा। ठीक है, तो ये हुआ log का मतलब। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? सेम बेस का log 1 आता है, और यहां था 1 का log किसी बेस पर 0 आता है। सो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? किसी भी चीज की पावर, किसी भी नंबर्स का पावर अगर हम करें और उसका लॉग लें, उस पावर पर लॉग होना चाहिए। किसी भी नंबर का पावर लॉग होना चाहिए। शर्त यह है कि उस लॉग का बेस भी वही नंबर होना चाहिए। नंबर के पावर लॉग, उसका भी बेस वही नंबर, तो वैल्यू वही आएगी जो लॉग की, जिसका लॉग में निकालेंगे। तो देखिए यहां पर इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया? लेट कर लिया यहां फिर से, और लेट किया हमने इस बार, हमने यहां पे लेट कर लिया है कि a की पावर log बेस a x इज इक्वल टू p। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें TPT क्या करनी है? हमें TPT करनी है कि a की पावर p इज इक्वल टू x। यही हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, देखिए हमने इसको क्या माना है? p। जैसे ही आपने इसको p मान लिया, सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ देखते हैं यहाँ पे हमें प्रूव करना है। जब हमने इसको पूरे को, थोड़ा मिस्टेक हो गया फिर से, ऐसे कर लेते हैं इसको। देखो हम इसको मानते हैं p, log a x को p मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें log को ही p मानना है। जब हम ये p मान लेंगे तो हमें क्या प्रूव करना होगा? हमें प्रूव करना होगा a की पावर p इज इक्वल टू x। तो फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे मेरे साथ घट गई अभी। इसलिए कंसंट्रेशन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिमाग को डाइवर्ट मत होने दीजिए। जब भी दिमाग आपका डाइवर्ट होगा कहीं भी, जितने सेकंड के लिए आपका दिमाग डाइवर्ट होगा उतनी सेकंड के लिए आप चीज़ों को भूल जाएंगे। सो बी कंसंट्रेट एंड फोकस्ड ऑन योर एम। सो यहाँ पे देखिए a की पावर p इज इक्वल टू x में प्रूव करना है। ठीक, हमने क्या माना है? इसको p मान लिया है। तो लेट्स चेक आउट क्या मिला हमें। हमें मिलने वाला है यहाँ से a की पावर, यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम लोग इसको कंपोनेंट में चेंज करते हैं, मतलब
एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज होगा बताइए, बेस सेम और रिजल्ट और पावर को पढ़ दीजिए, a की पावर p इज इक्वल टू एक्स। प्रूव हो गया। देखिए बहुत सिंपली, जैसे ही हमने इसको p माना है और एक्सपोनेंट में चेंज किया है, जो हमें प्रूव करना था वो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। ऑटोमेटिक मतलब ये तो बहुत अच्छा था, ये ऐसा प्रॉपर्टी था कि हम प्रूव ही नहीं करना है, बिना प्रूव किए अपने आप प्रूव हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, नंबर और नंबर के ऊपर लॉग, नंबर के ऊपर मतलब पावर, नंबर का पावर लॉग, और लॉग हम चाहे जिसका भी निकालें, शर्त ये है कि उसका बेस वही नंबर होना चाहिए। तो जिसका भी निकालेंगे वैल्यू वही आएगी। अगर आप प्रयागराज का निकालना चाहते हैं, सपोज करिए लॉग, तो प्रयागराज ही आएगा। शर्त क्या है, वो प्रयागराज का लॉग जो बेस होना चाहिए वो उस नंबर पे होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि आपने लिया है यहाँ पे कानपुर पर लॉग लीजिए, लॉग भी कानपुर ही रखिए। उसके बाद यहाँ आप जो भी रखना चाहते हैं, प्रयागराज रखेंगे प्रयागराज मिलेगा, एप्पल रखेंगे एप्पल मिलेगा, हाथी रखेंगे हाथी मिलेगा, सांप रखेंगे सांप मिलेगा। मतलब कहने का इन द एंड मतलब है कि जो भी आपका नंबर है उसके ऊपर पावर पर अगर लॉग सेम बेस का हो तो जिसका भी लॉग लेंगे वैल्यू वही आएगी। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ चुके हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, बहुत ही धीरे धीरे और एंजॉयमेंट के साथ। एंजॉयमेंट का मतलब फीलिंग के साथ। ठीक है, सो फीलिंग हमारी यहां कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ क्या है, क्या दिख रहा है आपको, पावर उड़ के बगल में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी ये है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी सेम बेस पर लॉग 1 आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी चीज का कोई भी चीज बेस में रख लीजिए 1 का लॉग तो 0 ही आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम नंबर के ऊपर लॉग अगर सेम बेस में हो तो जिसका रिजल्ट निकालेंगे वही आने वाला है। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया अगर आपका कोई जिसका लॉग निकालना चाहते हैं उसका कोई पावर है, लॉग जिसका निकालना चाहते हैं उसका अगर पावर है तो पावर उड़ के ट्विंग से आ जाता है बगल में। बगल में मतलब पीछे साइड में कोफिशिएंट के रूप में, तो पावर बन जाता है कोफिशिएंट। है ना कमाल की बात कि जब आप किसी पावर वाले चीज का लॉग लेंगे, जब आप किसी पावर वाले नंबर का या चीज का लॉग लेंगे तो वो पावर ट्विंग से उड़कर साइड में चला आता है, मतलब कोफिशिएंट बन जाता है। तो पावर कोफिशिएंट बन जाता है। तो लेट्स प्रूव इट, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया है, फिर से इसको मैंने P मान लिया है। ठीक है, और हमने इसको जैसे ही P मान लिया, ठीक है, तो जब इसे P मान लेंगे और इसे हम लोग Q मान लेते हैं। देखिए प्रूव करने का एक नया और बेहतरीन तरीका, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है P इज इक्वल टू Q, सिंपल। तो यहां लिखते हैं TPT करना है P इज इक्वल टू Q, एकदम सिंपल। मैं बार बार सिंपल कहता हूं इसलिए क्योंकि आप किसी भी चीज को पढ़िए उसे ये कहिए कि बहुत सिंपल। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें कहता है कि जब टेंशन हो तो आप कहा कीजिए ऑल इज वेल। मैं कहता हूं कि जब भी आपको कोई चीज बहुत टेंशन वाली दिखे या लगे कि बहुत बोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप कहिए इट्स सिंपल, इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और फिर आप देखिए वो चीज़ बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। जब आप किसी को टफ पहले ही मान लेते हो कि अरे यार ये तो बहुत टफ है, इसमें रूट लगा है, इसमें पावर लगा है, इसमें लॉग लगा है, तो आप घबरा जाते हो। और सबके साथ ऐसा होता है, आप सोचिए आपके साथ भी होता है। जब भी एग्जाम में आप या पेपर देते हो और देखते हो कि इसमें लॉग है, रूट है, तो आप घबरा जाते हो और घबराते ही आप आधा जंग वहीं हार जाते हो। तो घबराने का नहीं, जब भी आपको लगे कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है या आपको लगे कि ये बहुत ही टेंशन वाला क्वेश्चन है, बुरी लग रहा है, तो आप क्या कहिए इट्स सिंपल, सो सिंपल। तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो इट्स सिंपल, आपको TPT करना है P इक्वल टू Q। आपने इसको मान लिया है P और इसको मान लिया है Q, तो लेट्स प्रूव इट। चलिए
अब अगर ये p है तो इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में। तो देखो, अगर आपने कहा कि ये p है, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, आपने कहा log बेस a x की पावर n इज इक्वल टू p। तो जरा इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट में। कैसे चेंज होगा, ये देखिए, बेस क्या है a, तो बेस ही रहेगा और अब पलटेगा p आएगा पावर पर, ये जाएगा उधर, वैल्यू कितनी आ गई x की पावर n। ठीक यही हालत यहां कर लेते हैं हम लोग। यहां देखते हैं क्या हुआ। यहां हुआ ऐसे कि n log a x इज इक्वल टू q। ठीक, अब आपको जब चेंज करेंगे तो आप क्या चाहिए, ये n डिस्टर्ब करेगा आपको, तो n को उधर भेज दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है, उधर भेजिए। सो ये हो जाएगा log a x इज इक्वल टू q बाई n। ठीक है, ये आ गया। अब आप चेंज करिए, तो बेस ही रहेगा, एक्सचेंज क्या होगा, q बाई n इज इक्वल टू x। तो आपको मिला, एक इक्वेशन ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 से 2 पुट कर सकते हैं, 2 से 1 पुट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप पुट करिए। देखो रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हम रिजल्ट आपको निकाल कर यहीं पर दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा अच्छा फील हो। तो देखिए, हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, तो जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, n, तो दोनों साइड पावर n कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करिए, a की पावर q बाई n था, इसकी पावर भी n लगा दीजिए और यहाँ x की पावर भी n लगा दीजिए, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए आपस में। ठीक है, दोनों इक्वल कर लीजिए। या फिर आप x की वैल्यू उठाकर डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते थे, जैसा चाहे आप कर सकते हैं, यहाँ उठा पुट कर लीजिए और या फिर आप दोनों की पावर लगा दीजिए। तो देखिए n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर q इज इक्वल टू x की पावर n। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 बोल दें तो फर्स्ट और 3 को अगर कंपेयर करेंगे, इसका राइट साइड क्या है, सेम। राइट अगर सेम है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, सेम। सो a की पावर p इज इक्वल टू a की पावर q, और यहां से जो रिजल्ट मिलता है खूबसूरत सा, वो मिलता है p इज इक्वल टू q, जो हमने एज्यूम किया था। सो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे कहता है अगर आप ऐसे किसी चीज़ का लॉग लोगे जिसका पावर है, ऐसे किसी चीज़ का लॉग लोगे जिसका पावर है, तो पावर ट्विन से उड़कर कोफिशिएंट में चुपचाप आ जाएगा, साइड में आकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा भैया पावर में गया, मेरा पावर गया। तो पावर का लॉग लेंगे तो पावर का टाइफिस हो जाएगा, पावर गायब हो जाएगा और बन जाएगा वो कोफिशिएंट। सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरह हम लोग बढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि अगर आप जिस चीज़ का लॉग लेना चाह रहे थे, अगर उसका पावर होता है तो पावर तो ट्विन से उड़कर आ जाता है, बन जाता है कोफिशिएंट। लेकिन सर अगर बेस का पावर हो तो क्या होगा, इट्स इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंग कि अगर जिसका लॉग ले रहे थे उसका पावर हो तो पावर गया उसका और ट्विन से आकर बन गया कोफिशिएंट। लेकिन अगर बेस का पावर हो तो क्या करेंगे, तो भी पावर ट्विन से उड़कर कोफिशिएंट में बदल जाता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा, वो 1 अपॉन बन के आता है, मतलब रेसिप्रोकल बन के आता है। जिसका हम लॉग लेते हैं उसका पावर सीधा ट्विन से उड़कर आ जाता है कोफिशिएंट में, लेकिन जिसका अगर बेस में पावर हो तो वो पावर भी ट्विन से आता है उड़कर कोफिशिएंट में, लेकिन वो अब रेसिप्रोकल बन के आता है। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, a की पावर n आप देख रहे होंगे, ये a की पावर n जब इधर आता है, मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो n है वो ट्विन से उड़कर आता है, लेकिन 1 अपॉन n मतलब रेसिप्रोकल बन के आता है। तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव करने क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वही मेथड, सेम मेथड, सेम। देखिए इसको क्या मान लेंगे, p, इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे को q। तो ये पूरा p हो गया और ये पूरा q हो गया। तो फिर से क्या टीपीटी करनी है, टीपीटी क्या करनी है, p इज इक्वल टू q। इट्स वेरी सिंपल। समझ में आया, सिंपल मतलब
कि आपने आधी जंग जीत लिया। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे अटैक कर सकते हैं। अब वो हार चुका है और आप जीत गए हैं। चीज़ों को सिंपल कीजिए। कॉम्प्लिकेट और टेंशन बोरिंग वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखिए। हाँ, ये है कि थोड़ी फाइट करनी पड़ती है यार। देखो, सिंपल का मतलब ये नहीं होता है फाइट नहीं करनी पड़ती। लाइफ सिंपल होती है मतलब फाइट तो करनी पड़ती है। फाइट अपनी जगह, सिंपल अपनी जगह। लाइफ सिंपल है मतलब आप उसे कर सकते हैं। यू कैन डू इट। अगर आप कर सकते हैं तो सब कुछ सिंपल है, और अगर नहीं कर सकते तो कुछ भी सिंपल नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी सिंपल हैं, और नहीं कर सकते तो 2 2 जा 4 भी सिंपल नहीं। ठीक है, तो सिंपल क्या है? जो आप कर सकते हैं। फाइट भी सिंपल है अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो घर बैठिए, इंजॉय कीजिए अपनी पुरानी लाइफ। कुछ भी नहीं होने वाला आपका। फाइट करना सीखिए। अगर आप फाइट करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो सब आपको मिलेगा। बस आप फाइट करना सीखिए, वो भी सिंपल तरीके से। सिंपल मतलब बिल्कुल हौसले के साथ। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर से हो गया मोरल। नाउ इट्स मैथ्स। तो देखते हैं, अब यहां पर हमने इसको p मान लिया है, तो देखते हैं यहां पर हमने लिया यहां पर log a की पावर n x इज इक्वल टू p। चेंज करेंगे इसको, हम लोग अल्टा पल्टा करेंगे। कैसे करेंगे? बेस तो सेम रखेंगे, बेस सेम रखेंगे, और रिजल्ट और पावर को पलट देंगे, मतलब इन दोनों पलटेंगे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो यहां आएगा p पावर और यहां आ जाएगा x। ये हो गया हमारा नंबर ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया कितना? 1/n log a x। ये क्या मिलेगा हमको? q। मैंने लेट किया इसको उधर भेजेंगे। ये हो जाएगा log a x इज इक्वल टू n q। इट्स कॉल्ड n q। n q n q। चेंज करते हैं इसको, बेस को रखेंगे सेम, और ये आएगा इधर। सो हो गया एन क्यू, और ये आ जाएगा x। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x। बस ये तो और आसान है उससे भी। यहाँ पर राइट साइड तो सेम ही दिख रही है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से, हेल्प से, अकॉर्डिंग, बाई, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर राइट इक्वल है, सो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो देखिए ये पावर पावर क्या होता है? पावर पावर मल्टीप्लाई। सो a की पावर np इज इक्वल टू a की पावर nq। और अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से आ गया np इज इक्वल टू nq, और n कैंसिल। सो हमें क्या मिल गया? p इज इक्वल टू q। मतलब ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, जो हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। p इज इक्वल टू q बिल्कुल भी सही आ रहा है। तो इट्स अ गुड। नाउ प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या प्रॉपर्टी थी? कि अगर बेस का पावर हो, बेस मतलब सर्वेंट, बॉडीगार्ड, बेस बॉडीगार्ड का पावर हो अगर, तो वो पावर ट्विन से उड़कर आता तो है, लेकिन रेसिप्रोकल में आता है। और अगर जिसका बॉस मतलब जिसका आप निकालना चाहते हैं, बॉस का अगर पावर होता है तो वो भी ट्विन से उड़कर आता है, लेकिन वो सीधा सीधा आता है क्योंकि बॉस है। और बॉस अपने को क्या है? अपने को तो बस सॉल्व करना है ना। तो इन दोनों को मिक्स करके देखते हैं। मिक्सअप। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? शेक बनेगा। लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ शेक। तो हम लोग बनाते हैं शेक और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला है। चलिए मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करेंगे? मिक्स हमने लिखा यहां पर लॉग, ठीक। बेस पे रखा मैंने n और बॉस पे रखा मैंने m। बहुत सही। बेस पे रखा n, बॉस पे रखा m। तो क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे। यहां लिखिए लॉग। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अरे वाह, बहुत लॉग हो गया। 2 ओ हो गया, एक ओ मिटा देते हैं हम लोग यहां पर, और ये हो गया लॉग।
बॉस का पावर सीधा 2 से आएगा, ये 2 से आया, यहां पर m आ गया, ठीक। और बेस का पावर आएगा, यानी बॉडीगार्ड पावर आएगा एकदम नीचे रेसिप्रोकल बनकर, तो ये आ गया 1/n, तो ये हो गया दिस वन। ये हो गया कंबाइंड रिजल्ट। इट्स सिंपल, समझ में आ गया आपको। बॉस का पावर 2 से आता है सीधा, बॉडीगार्ड पावर आता है रेसिप्रोकल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग आ गए हैं अपना सबसे ही धमाकेदार जबरदस्त वाला प्रॉपर्टी, जिसका इस्तेमाल बहुत होता है। मतलब लॉग, मतलब ये जहां भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लॉग पढ़ेंगे, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो लोगों का अगर प्रोडक्ट लिया और उसका लॉग लिया, प्रोडक्ट का लॉग लेंगे तो वो अलग अलग प्लस में चेंज हो जाएगा। कमाल का है फंडा। इनटू को प्लस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज कर देता है। कमाल का प्रॉपर्टी भाई प्रॉपर्टी में दम है, प्रॉपर्टी में दम है, और सबके पास कुछ ना कुछ गम है, लेकिन गम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने सफ़र को आसान सिंपल बनाना चाहिए, क्योंकि हम फाइटर हैं और फाइट कर सकते हैं। सो लॉग एक्स वाई का लॉग लेना है मेरे को, मतलब कि प्रोडक्ट का लॉग हमें प्लस दे देता है, मतलब एडिशन देता है। यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ एडिशन। तो देखते हैं, पहले इसको प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे कि आप लोग इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। मतलब एक ऐसी मिस्टेक्स है जो कोई हर स्टूडेंट कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में मत करिए भैया। आप घर पे मिस्टेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल में मिस्टेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ पे चढ़ के क्वेश्चन लगाई मिस्टेक करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ामिनर के सामने मिस्टेक मत करिए। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि इसके बाद आप कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करेंगे, फिर चाहे वो जंगल हो या फिर मंगल। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो इट्स वही चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q और इसको मान लेंगे R। जब हम ऐसा मान लेंगे तो हमें क्या प्रूव करना होगा? हमें TPT करनी होगी, TPT कि P इज इक्वल टू Q बाई R, Q प्लस R। ये प्रूव करना है। अगर हम इस चीज़ को P मान लेते हैं, इसे Q मान लिया, इसे R मान लिया, तो बेसिकली हमें प्रूव करना है क्या P इज इक्वल टू Q प्लस R होगा या नहीं होगा। सो तीनों को हम लोग बारी बारी से करेंगे। देखते हैं इसको। आपने कहा यहां पर log बेस a एक्स वाई इज इक्वल टू P, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसे हमको चेंज करना है एक्सपोनेंट में। तो बेस ही रहेगा। अब अल्टा पल्टा चेंज होने वाला है। ये P आ गया, ये आ गया x इंटू वाई। भैया ये x इंटू वाई है, कोऑर्डिनेट नहीं है x कॉमा वाई, ये ऐसे आ गया। सो हमारे पास, हम इसको ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ब्रैकेट हट गया हमारा, गायब। अरे ये क्या हो गया? ये तो लाइन भी गायब हो गया। लाइन कैसे गायब हो गया भाई? लाइन नहीं गायब होना चाहिए। ये देखिए लाइन, खूबसूरत सी लाइन गायब नहीं होनी चाहिए। चलिए, सो ये निकल गया हमारा a की पावर P इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। हमने इसे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पर। यहां देख लेते हैं हम लोग। यहां है लॉग a एक्स इज इक्वल टू Q। सो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर Q इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। और यहां देखते हैं, यहां हमने क्या किया, लॉग बेस a y इज इक्वल टू r। और यहाँ से हमने कैपिटल R माना है, तो आप भी R ही मान लीजिए, कैपिटल R ही मान लेते हैं यहाँ पर। सो व्हाट अबाउट दैट, यहाँ से हम पा गए कि A बेस का बेस रहेगा, A की पावर R इज इक्वल टू वाई। तो हमें ये 3 इक्वेशन मिल गए हैं। अब समझ गए होंगे कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें इससे कंपेयर करने में आसानी होगी। तो हम बाई इक्वेशन नंबर 2 और थ्रू कर लेते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करके देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू a की पावर q इंटू a की पावर r। और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है अगर बेस सेम हो।
6 7 में था शायद, मुझे लगता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। सी हो जाएगा a की पावर q प्लस आर। अब तो आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको दिख गया होगा कि यहाँ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आ रही है a की पावर q प्लस आर, यहाँ से कितनी आ रही वैल्यू p प्लस q। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बाय, इसे मैं अलग कलर से लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ आए। तो ये हो गया बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। और क्या देखेंगे आप कि a की पावर p इज इक्वल टू a की पावर q प्लस आर, और यहां से आपको मिल जाएगा p इज इक्वल टू q प्लस आर। तो इट्स वेरी सिंपल, जो आप प्रूव कर चुके हैं कि p इज इक्वल टू q प्लस आर। तो क्या कहता है ये कहता है कि अगर आप दो लोगों के प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं, प्रयागराज इंटू कानपुर, अगर इसका आप निकालना चाहते हैं लॉग, तो लॉग प्रयागराज प्लस लॉग कानपुर, मतलब एकदम इनटू को पटक के एकदम अलग कर दिया। पटक के मतलब ऐसा फेंका कि टप्पा खा के दो अलग अलग हो गए, है ना कमाल की बात। दो लोगों का प्रोडक्ट आपने टप्पा खा, आपने फेंका उसको, टप्पा खा के प्रयागराज इधर, कानपुर इधर, और बिल्कुल अलग अलग हो गया। सो ये है इसका मतलब। अब हम बताएंगे कि इसमें मिस्टेक्स आप कहाँ करते हैं। सो मिस्टेक्स कहाँ होती हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अक्सर इस दुनिया में मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो कैसे करते हैं मिस्टेक्स वो भी देख लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा और इसको मैं गायब कर देता हूँ ताकि समझ में आपको ऐसे आए। मिस्टेक्स कैसे करते हैं लोग, यहाँ लिखा मैंने लॉग और यहाँ लिखा है x इंटू वाई इज इक्वल टू, आपने कहा सर ये log x हो जाएगा, ये log y हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे सोच लेते हैं log x प्लस वाई है तो सिंपली इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप देखिए कि लॉग एक ऑपरेशन है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपने तो एंगल में ही इंटू कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि ये आपका जो है ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन को आपने लगाया है उसी ऑपरेशन को कोलैप्स कर दिया आपने, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया उसका। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, तो इसका ध्यान रखें। इनटू होता है वो प्लस में चेंज होता है अलग अलग, लेकिन अगर प्लस का लॉग लेंगे तो उसका कोई रूल नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी कोई प्रॉपर्टी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, ये मिस्टेक्स होता है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात को एकदम ध्यान रखें। इट्स अ सिंपल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ गए हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। इट्स अ प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 7वां प्रॉपर्टी क्या कहता है, जस्ट उल्टा, जैसे वहाँ प्लस था जैसे यहाँ क्या है, जैसे वहाँ इंटू था जैसे यहाँ डिवाइड है। तो इंटू करने पर प्लस होता था, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, माइनस। जैसे इंटू करने पर प्लस होता था, मतलब ऐसा कि दो लोगों का इंटू था, आपने पटक दिया, दोनों प्लस हो गया। अब क्या होगा, दोनों का डिवाइड होगा, अब पटकेंगे उसको, दोनों माइनस हो जाएगा। दो प्लस को उठा के पटक दीजिए इक्वल टू में, सॉरी दो इंटू को उठा के फेंक दीजिए, इक्वल टू के बाद वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। और अगर डिवाइड में है अब उसको उठा के फेंकेंगे तो फिर वो माइनस में अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग तो होंगे प्लस इंटू वाले भी और डिवाइड वाले भी, लेकिन वो प्लस में अलग होगा, ये माइनस में अलग होगा। तो इसे भी हम लोग प्रूव करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। क्या मानेंगे इसको, P, तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। और फिर से हम लोग क्या प्रूव करेंगे, पहले लेते हैं TPT क्या करनी है, TPT क्या करनी है, TPT करनी है सर P इज इक्वल टू Q माइनस R। क्या ये आने वाला है, P इज इक्वल टू Q प्लस R था, तो क्या P इज इक्वल टू Q माइनस R, क्या ये आने वाला है। तो देखते हैं क्या ये आने वाला है या फिर नहीं। सो दिस वन, फिर से हम इसको 3 पार्ट में करते हैं डिवाइड। तो हमने किया यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड, एक रहा यूं, एक रहा यूं, और तीनों को हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड। सो देखते हैं यहाँ पर अब हमारा ये है कि ये है हमारे पास
लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हमने पी मान लिया है। सो फिर से वही करेंगे, बेस तो बेस रहेगा और अल्टा पल्टी होगा, ये होगा पी, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। इसे हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करके, ठीक है ना। यहां से निकालते हैं हम लोग, हमने कहा यहां पर लॉग ए एक्स, यहां पर हमने माना है क्यू, सो व्हाट अबाउट ए की पावर एक्स, तो सॉरी व्हाट अबाउट ए और ये आ जाए क्यू, ए की पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स, बेस बेस ये पलटेगा, ये आ जाएगा पावर में, रिजल्ट जाएगा सामने। तो ये हो गया ऐसे करके इक्वेशन नंबर 2। चलिए बात करते हैं इसकी। सो मैंने कहा यहां पर log ए वाई इज इक्वल टू आर, फिर से लगाते हैं यहां पर एक्सपोनेंट रूल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए तो बेस का बेस ही रहेगा और इसकी पावर आर हमें दे देगा वाई, क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, x अपॉन वाई। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 अपॉन 3 करेंगे, तो क्या आएगा बताइए, x अपॉन वाई, सो a अपॉन क्यू अपॉन a अपॉन आर मिल जाएगा हमें x अपॉन वाई। जो मिलने वाला है हमें, अगर सेम बेस होता है तो ऊपर क्या हो जाता है माइनस, तो हो जाएगा a की पावर q माइनस आर। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दूं मैं, तो 4 और फर्स्ट की मदद से बाय पेन चेंज, सर पेन चेंज करिए, कर दिया सर, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो और पेन चेंज करेंगे हम लोग, कलर चेंज करेंगे और एक कलर आ गया हमारा ये वाला। सो देखिए बाय 1 एंड 4 एक्स अपॉन वाई हमें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था हमें ए की पावर Q माइनस आर इज इक्वल टू ए की पावर P। और जैसे ही आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे आपको मिलने वाला सीधा वही रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा P इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, जो कि आपने एज्यूम किया था। देखिए P इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, यही आपने एज्यूम किया था। देखिए तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 तक बढ़ चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर ये सफ़र चलते जा रहा है, ये तो बताइए कि प्रॉपर्टी पढ़नी कितनी है, क्योंकि बोर भी हो रहे होंगे आप लोग, है ना। तो खुशी होगी जान के आपको कि हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 10 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें 7 कर चुके हैं, तो अब बचे हैं सिर्फ 3 प्रॉपर्टी, जिसमें से लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है। सो बचे हैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टी। सो अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं चाहिए हमें, आगे बढ़ते रहिए, सफ़र को आगे बढ़ाते रहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो बढ़ते रहिए। अब ये मत कहिए कि जिसका नाम वीर है वही आगे बढ़ेगा। अरे सर मेरा नाम वीर है तो मैं बढ़ूंगा आगे, आपने कहा है ना वीर तुम बढ़े चलो, तो मेरा नाम वीर है मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। सब लोग आगे बढ़िए, वीर तुम बढ़े चलो तो सब लोग आगे बढ़िए। सो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे प्रूव करेंगे ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहे होंगे ना, क्या मिस कर रहे हैं, देखो 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 जरा सोचो 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 सोचो, मैं टाइम देता हूँ आपको 10 सेकंड का। क्या मिस हो रहा है इसमें, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ सुना सुना लग रहा है, सुना सुना तो क्या लग रहा है, सुना है, क्या सुना इसमें, इसमें सुना ऐसा है कि इधर कोई बेस ही नहीं है, बेस फट गया, मतलब बेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बेस है यहाँ पर। और हम बेस इसलिए लिखा है कि बेस मैंने आप पे छोड़ दिया है। इस फॉर्मूले में आप जो चाहे बेस लिख सकते हैं, काफ़ी कमाल का प्रॉपर्टी है ना, बेस एज योर चॉइस। फॉर्मूला मैंने बना दिया है और ऐसी प्रॉपर्टी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती होगी किसी मैथ्स में कहीं पे भी, कि यार फॉर्मूला बन चुका है लेकिन जो गैप्स है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये है इस प्रॉपर्टी की खासियत कि प्रॉपर्टी पूरी है विदाउट एनी बेस। बेस आप लिखिए प्रयागराज तो वहाँ पे लिखिए प्रयागराज, मीन्स बेस दोनों जगह आपको सेम लिखना है, P तो P, Q तो Q, E तो E, तो हम मान लेते हैं कि E है। सो एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ई बेस है, ई बेस मान लिया और हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी सही है या फिर गलत है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि जो लॉग हमारे पास है बेस ए एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि यह है P,
ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये Q, इसको मान लेते हैं R। तो प्रूव क्या करना है, फिर से TPT करनी है कि P इज इक्वल टू Q बाई R, P इज इक्वल टू Q बाई R। क्या P इज इक्वल टू Q बाई R आएगा अगर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग गायब करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा आता है कि नहीं आता है। हमने यहाँ से फिर से 3 लाइन ड्रॉ कर ली है, लाइन नंबर 1, सो लाइन नंबर 2 और इस लाइन नंबर 3, ठीक है। और फिर से हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा मैंने कि log a x की वैल्यू हमने मान लिया p है, क्योंकि आप इसे p मान चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से a की पावर p इज इक्वल टू x, a की पावर p इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। यहां देखते हैं log बेस e x इज इक्वल टू q, इसका मतलब e की पावर q इज इक्वल टू x। यहां देख लीजिए आप, यहां मिला log e a इज इक्वल टू r, और ऐसा निकला तो अब लिखा e की पावर r इज इक्वल टू a। सो e की पावर q इज इक्वल टू x, e की पावर r इज इक्वल टू, और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं और आप देखना चाहते हैं क्या ये सही है ये गलत है। देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आप दिख रहा है यहाँ पर कि अगर ये दोनों सेम है राइट साइड में, तो आप कह सकते हो कि a की पावर p इज इक्वल टू e की पावर q, a की पावर p इज इक्वल टू e की पावर q। और a क्या है, a क्या है, e की पावर r। तो अब इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और यहां पर लगाएंगे दोनों साइड में पावर p, क्योंकि यहां पावर p है। तो हम लिखेंगे पावर p, तो लिखेंगे यहां पर इसकी पावर भी लगा दीजिए p और इसकी पावर लगा दीजिए p, तो क्या मिलेगा आपको, अब मिल जाएगा a की पावर p और यहां मिल जाएगा e की पावर r p, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया e पावर की। अब इसे आप इसे कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है स्टार मारता हूँ इसको मैं यहाँ पर, और एक इक्वेशन ये है, ये भी स्टार मारता हूँ इसको मैं, और इन दो स्टार्स को मिलाइए। जब इन दोनों स्टार्स को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए क्या मिलने वाला है आपको मिलेगा यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ से रिजल्ट। इन दोनों मिलाइए और पेन चेंज करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। तो इन दोनों मिलाएंगे आप तो यहाँ से मिल जाएगा आपको e की पावर q इज इक्वल टू e की पावर पी आर, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा q इज इक्वल टू पी आर। और देखिए अब मिल गया है p इज इक्वल टू क्या q बाई आर, जो आपको प्रूव करना था। तो यही आपको प्रूव करना था। हमने क्या किया देख लीजिए, हमने इसको लिया लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है, लेफ्ट साइड को हमने p मान लिया, उसको छोड़ दी इस तरह से। सेकंड वाले को मैंने ऊपर वाले को q मान लिया, उसको भी मैंने छोड़ दिया इस तरह से, और थर्ड वाले को मान के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने कंपेयर करना था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड से x गायब करके ये ला दिया और इसको इससे कंपेयर कर दिया, मतलब इसके एक साइड को, लेफ्ट या राइट साइड को मिला दिया। जब भी आपको कंपेयर करना हो तो आप किसी एक चीज़ को बैलेंस कर दीजिए। जैसे ही आपका एक चीज़ बैलेंस हो जाएगा तो दूसरी चीज़ अपने आप कंपेयर हो जाएगी। अगर राइट बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट कंपेयर हो जाएगा, पावर बैलेंस करेंगे तो बेस कंपेयर हो जाएगा, बेस बैलेंस करेंगे तो पावर कंपेयर हो जाएगा। जब भी आपको दो चीज़ के बीच में कंपेरिजन चाहिए तो आप दोनों में से किसी एक को बैलेंस करिए, ठीक है। राइट बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट निकलेगा, मतलब दो इक्वेशन के राइट को बराबर करेंगे तो लेफ्ट कंपेयर हो जाएगा, लेफ्ट को बराबर करेंगे तो राइट कंपेयर हो जाएगा, पावर को बैलेंस करेंगे तो बेस कंपेयर हो जाएगा, और बेस को बैलेंस करेंगे तो पावर कंपेयर हो जाएगा। तो ये था रिजल्ट हमारा 8। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज लास्ट सेकेंड स्टेप। क्या है ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9, इसे हम लोग कह सकते हैं कि बेस चेंजिंग, इट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अजीब प्रॉपर्टी है। बॉस बन गया बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड बन गया बॉस। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग बेस प्रॉपर्टी। काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी का सबके यहाँ होती तो जो बॉडीगार्ड है वो बॉस बन जाता। वो कहता है ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है बॉस, हम बॉस बन गए। लेकिन जो बॉस है वो कहता है ये प्रॉपर्टी बहुत ही ख़राब है, हम बॉडीगार्ड बन गए। सो ये प्रॉपर्टी आधे लोगों को अच्छी होगी, जो बॉडीगार्ड होंगे वो बॉस बन जाएंगे और जो बॉस होंगे वो बॉडीगार्ड बन जाएंगे। मतलब एक तरफ प्रमोशन,
तो एक तरफ डिमोशन। सो इसको पढ़ते हैं उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी को। दिस काफ़ी उटपटांग की प्रॉपर्टी है ना, सबको चेंज कर देता है। चलिए तो फिर से वही प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। करेंगे क्या करेंगे हम लोग? करेंगे इस तरह से कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे हम लोग P। तो हम लिखते हैं इसको वाइट कलर्स के साथ, ये P और ये हो गया Q। तो हमें क्या प्रूव करना है? अरे यार इसको लेट करना है, आप कंफ्यूज ना होना, इसको भी लेट करना है। ये Q है और ये P हमने लेट किया है यहाँ पर। सो क्या TPT करनी है बताइए? सो यहाँ पर TPT हम यहाँ कर लेते हैं, TPT करनी है हम लोग को। P इज इक्वल टू 1/Q। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल, और जो सिंपल है वो तो होगा, जो डिफिकल्ट है वो कभी नहीं होगा, जो सिंपल है वो होगा। या उल्टा कह सकते हैं, जो होगा वही सिंपल है, या जो सिंपल है वो डेफिनेटली होगा, या जो होगा वो सिंपल है। सो आइए हम लोग देखते हैं इसको। सो फिर से वही अपना पुराना राग, वही सुर, वही ताल, log b, और यहाँ लिखा मैंने a इज इक्वल टू क्या मान लिया? p। अब यहाँ लगाते फिर से वही तिकड़मबाजी, बेस सेम, ये पलट गया, p इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ छोड़ दिए यहाँ पर। और यहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ था log a बेस b इज इक्वल टू q। अगर ऐसा होता है सो व्हाट अबाउट दिस? सो यहाँ हो जाएगा a की पावर q इज इक्वल टू b। देखिए यहाँ पर क्या है? b की पावर p इज इक्वल टू a, और यहाँ क्या है? a की पावर q इज इक्वल टू b। अब इन दोनों को कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे कि ये दोनों कंपेयर हो जाए? तो सिंपल सी बात है, आप इसमें पावर लगाइए, q करिए, तो लगाइए यहाँ पावर a की पावर q, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b की पावर p, और या फिर ऐसा कर लीजिए आप इसको, b की पावर p और इसका पावर q। तो ये क्या बन गया? ये बन गया b की पावर pq, पावर इंटू होता है। अब कंपेयर कर सकते हैं। आपने क्या किया? हमने एक वाला पोर्शन कंपेयर कर दिया, इसका लेफ्ट उसका राइट, तो उसका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा इक्वल। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिल गया कि इधर आ गया b, ठीक है, इधर क्या आ गया? b की पावर pq। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ b पावर क्या है? 1। अब कंपेयर करेंगे, बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से मिल गया हम लोगों को, देखिए PQ इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मिल गया आपको ये चीज़ जहाँ से आप चले थे। ये सफ़र है सुहाना, जहाँ से चले थे वही है जाना। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टी पर, और ये है बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग क्यों? ये है इफ और देन वाली प्रॉपर्टी। बट क्यों? मतलब अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये अगर मगर वाली प्रॉपर्टी है ना, कमाल की प्रॉपर्टी है। वो पहले वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? बॉस और बॉडीगार्ड वाली। उससे पहले कौन सी थी? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बट ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है अगर मगर वाली प्रॉपर्टी। मतलब अगर ऐसा है तो मगर वैसा होगा, ठीक है। तो अगर मगर प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे कहता है। ये कहते हैं कि अगर सेम बेस हो तो आप जिस भी नंबर का लॉग लेंगे वो आपस में अगर इक्वल होगा तो नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये देखिए ऐसे कि अगर आपने लखनऊ, लॉग लखनऊ या एल सेम हो जाएगा, तो मैं कहता हूं यहां पर प्रयागराज। आपने क्या किया? लॉग लिया है प्रयागराज का सेम बेस पर यहां पर, और लिखा आपने लॉग सेम बेस पर कानपुर। अगर इस तरह से इक्वल है, प्रयागराज का लॉग ए बेस पर, कानपुर के लॉग सेम बेस पर इक्वल है, तो डेफिनेटली ये कहता है कि प्रयागराज इक्वल टू कानपुर। ये मैथ कह रहा है, रियल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड। सो प्रूव करेंगे हम लोग इस तरह से, प्रूव करेंगे हम लोग इस तरह से। इसको मान लेंगे P और फिर इसको मान लेंगे Q, और चलते हैं देखते हैं क्या ये होता है। सो ये कह रहा है कि अगर इफ P इज इक्वल टू Q, तो मगर X इक्वल टू Y। when P is equal to Y, then X equal to Y।
p इज इक्वल टू क्यू, सॉरी व्हेन p इज इक्वल टू क्यू देन x इक्वल टू y। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने log a x इज इक्वल टू p, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, a p इज इक्वल टू x, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ देखते हैं log a y इज इक्वल टू q, और यहाँ मिल गया हमें a की पावर q इज इक्वल टू y। अब इन दोनों रिजल्ट को गौर से देखना है, हमें गौर से, एकदम गौर से देखना है इन दोनों रिजल्ट को। इन दोनों रिजल्ट को हमें जरा गौर से देखिए तो आपको समझ आएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर p इज इक्वल टू क्यू है, अगर p इज इक्वल टू क्यू है तो हम भी कर लेते हैं अगर मगर। तो अगर कर लिया मतलब इफ p इज इक्वल टू क्यू रख देते हैं और उसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, सपोज मान लेते हैं कि c मान लिया, चलिए, या r मान लेना, ये दोनों r के बराबर है, p भी r q भी r, दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से a की पावर r इज इक्वल टू x, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर r इज इक्वल टू y। समझ में आ गया, दोनों सारे इक्वल है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों रिजल्ट आपको मिलाकर देने वाला है क्या चीज़, वही x इक्वल टू y। देखिए ये प्रॉब्लम थी अगर मगर वाली, व्हेन और देन वाली। तो आप प्रॉपर्टी सारी समझ गए होंगे 10 प्रॉपर्टी लॉ की, और आप इस प्रॉपर्टी को फील भी कर चुके होंगे। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी आपको पता है तो फिर आप लॉ की किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो, और चाहे फिर नीट हो, किसी भी एग्जाम को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। लॉग आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला अगर आप इन 10 प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हैं।